हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले। काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर एग्ज़ाम जो कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं सर मैं बहुत पूरा लिख के आ जाता हूँ लेकिन नंबर नहीं आ रहे। देखो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ग्रुप में वगैरह, तो मैंने सोचा वैसे एक हेल्पफुल और वीडियो दे देता हूँ। इस पर और भी अवेलेबल वीडियो है, वो थोड़ा अलग पैटर्न पर, यहाँ पर थोड़ा अलग बात करते हैं कि स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर एग्ज़ाम में नंबर हैं वो किस आधार पे आते हैं? कोई कहते हैं एक बार कॉपी भर के आ जाओ, बस नंबर आ जाएँगे। कोई स्टूडेंट कहता है सर मैं पूरा-पूरा लिख के आ गया फिर भी नंबर नहीं आते। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उसी समय में आप अपने नंबर पूरे ले आ सको। देखो, सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप जो लिख रहे हो वो कॉपी, वो कंटेंट आपको दूसरों को पसंद करवाना है। तो घुमा फिरा के बस इतना ही सही बात करूँगा कि आप तैयार होके जाते हो शादी में, क्यों? क्योंकि कोई आपको नोटिस करे। तो आप एग्ज़ाम में जाते हो पूरी तैयारी के साथ क्योंकि आपकी कॉपी को एग्ज़ामिनर नोटिस करे। तो वो कैसे नोटिस होगी? कुछ तो अच्छा लिखा होगा। मतलब सबसे पहली बात तो यही आ जाती है राइटिंग। अब आपको पता है ये चीज़, फिर भी इसको इग्नोर करेंगे। बट ये कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है कि राइटिंग इज़ द मस्ट पार्ट ऑफ अ गुड मार्क्स। अब अब इसके अलावा कंटेंट भी ज़रूरी है, सिर्फ़ एक ही चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। कहते हैं ना जीवन जीने के लिए सिर्फ़ साँस लेना ज़रूरी नहीं है, वैसे ही एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए सिर्फ़ राइटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, राइटिंग ज़रूरी होती है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाज़ी में राइटिंग को कहते हैं क्या करना है? अब ये आप मतलब फटाफट लिख के आ जाते, कॉपी भर लेते, लेकिन उस एग्ज़ामिनर को समझ नहीं आ रहा है तो आपका लिखा किस काम का, फिर वो आधा पूरा लिखा उसका आधा नंबर कर दे देता है। क्योंकि जब मैं कॉपी चेक करता हूँ मेरा व्यू और एग्ज़ामिनर का व्यू आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि हाउ टू गेट अ गुड मार्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आपको कंटेंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये तो है ही। तो इसका मतलब आप पिछले 2-3 सालों के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कौन से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, उसी पर फोकस कीजिए। या हमारी मैराथन क्लास, तो पहली बात तो ये कंटेंट आना चाहिए, कॉपी में बढ़ना चाहिए। मैटर तो आपके अंदर पुदीना कितना है वो भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए पिछले साल के पेपर देखें या लास्ट टाइम में जो हमारी मैराथन क्लास है वो देख लीजिए। झंडे यूं ही गाड़े जाते, बस कुछ चीजें टिप्स आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो आप अपने एग्जाम की तैयारी या तो पूरे साल करते हैं, और सेमेस्टर की बात करें तो आप 6 से महीने तैयारी करते हैं। तो वो 6 महीने तैयारी की, साल भर की तैयारी करी, या महीने की तैयारी करी, या एक दिन की तैयारी करी, आपको उस तैयारी को सिर्फ उस एग्जाम में 3 घंटे के अंदर बताना है। आपने कितनी तैयारी करी वो मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि आप 3 घंटे में कितना बढ़िया लिखते हो। इसलिए छोटे प्रश्न से जरूरी है बड़े प्रश्न। क्योंकि जैसे एग्जाम में फिलहाल बात करें, अभी किसी के 20 नंबर आता है, किसी के 12 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है, उसको ढंग से लिख लो, आपके सब नैया पार। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का एक इंट्रो की तरफ भूमिका देनी है। फैक्ट बता रहा हूँ, और अभी जितनी भी मैराथन क्लास बता रहा हूँ उसमें भी यही सिस्टम बता रहा हूँ। आपको उस प्रश्न का थोड़ा इंट्रो करना है, फिर प्रश्न के अंदर मुख्य भाग, और मुख्य भाग में आप क्या लिखेंगे ध्यान रखना, मुख्य भाग में आप पॉइंट वाइज लिखोगे, ठीक है ना? और उस पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करना है, फिर उसमें 2-3 बातें लिख दी, फिर दूसरा पॉइंट, इस प्रकार से। और फिर आलोचना या विश्लेषण जो हर एक पॉइंट हर एक बड़े प्रश्न में होता है, और लास्ट में निष्कर्ष। जब इस तरह से देखेगा ना, हाँ कि ये भाई एक प्रो स्टूडेंट है, इसने वो चीज लिखी है जो जरूरी है, सिस्टम से लिखा है, ये जरूरी होता है। सिर्फ कॉपियां भरने से नंबर मिल जाते तो हर कोई भर के आ जाता। हाँ, कॉपी भरना भी जरूरी है, क्योंकि देखो कहा गया है कि एक प्रश्न आपको 500 शब्दों में लिखना है, 4 से 5 पेज में लिखना है। अगर एक पेज में लिखोगे तो नंबर कैसे मिलेगा? कहते हैं ना भूख लगी है तो जितना जरूरी है उतना तो खाना पड़ेगा। तो जितना प्रश्न के अंदर उत्तर की डिमांड है उतना तो लिखना पड़ेगा। तो कॉपी भरना जरूरी है, लेकिन वो सफिशियंट नहीं है, क्योंकि उसमें भरने का भी तरीका होता है, ठीक है ना? तो ये चीज एक तो ध्यान रखना। दूसरा, कॉपी जांच होती है तब क्या देखते हैं एग्जामिनर? एक तो देखते हैं कि आपने इसमें लिखा कैसा है पॉइंट, फिर उसकी वापिस हेडिंग, उस वापिस प्रश्न में आपने एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं या लिखे नहीं। फिर राइटिंग, राइटिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि राइटिंग एग्जामिनर का मन करता है कि वो उस प्रश्न को देखे, वरना आपने कितना सही लिखा है, आधा लिखा है, वो ऐसे ही रफ टफ में कॉपी चेक कर लेता है। आपकी राइटिंग खराब ने पूरा लिखा है तो भी वो 12 नंबर की जगह 6 नंबर के प्रश्नों के उत्तर देता है। लेकिन अगर राइटिंग अच्छी है
तो आपने जितना लिखा उतना पूरा का पूरा नंबर देता है, इसलिए उसका थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, एंड प्रो टिप्स के रूप में आपको वही रिपीटेड तौर पे याद रखिएगा कि जब आप कोई बड़ा प्रश्न करें तो नए पेज से शुरुआत करना, आधा पेज से शुरुआत नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, ब्लैक और ब्लू पेन का जरूर यूज करें। देखो लिखते हो तब तो ब्लू से लिख लो, लेकिन आप जब पॉइंट लिखते हो तो कहते हैं ना हाईलाइटर, आप हाईलाइट लगाते हो तो हाईलाइट होनी चाहिए, उसको नजर आना चाहिए। तो वैसे ही आप भी जो पॉइंट लिखे वो ब्लैक पेन से लिखे, अंडरलाइन कर। देखो मैं भी जैसे ये कर रहा हूँ तो कितना अंडरलाइन दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर पेन ले अगर मैं यहाँ पर पेन लेता हूँ ब्लैक पेन, तो देखो अब ये रेड पेन है, ये रेड पेन है, नजर आ रही है, तो ये हाईलाइट होता है ऐसे। इसके अलावा अंडरलाइन और हाईलाइट जो भी बार बार कर रहा हूं कि यही चीज करना। और शब्द सीमा, शब्द सीमा का मतलब है कि आपको एक उत्तर दिया गया, उत्तर 500 शब्दों में लिखिए। कितने शब्दों में लिखना है? 500 शब्दों में लिखना है। तो 500 शब्दों में लिखने का मतलब होता है 4 से 5 पेज में आपको लिखना है, ये है ना। तो अब एक पेज में, दो पेज में लिख के आओगे तो वो नंबर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो उत्तर डिमांड कर रहा है वो उतना तो लिखना पड़ेगा। इसलिए यहां पर यह भी जरूरी है कि कॉपी को भरें, लेकिन सिर्फ कॉपी को नहीं भरना। जो मैंने शुरू में कहा था वापस भी कह रहा हूं, सिर्फ कॉपी भरना ही सफिशियंट नहीं होता है। जितनी मैंने चीजें, 4-5 चीजें आपको इन विद इन 10 मिनट में बताइए, उस चीजों को ध्यान रखना है। क्योंकि अगर 500 पेज मतलब 500 शब्द कह रहे तो 4-5 पेज में भरना। अब 4-5 पेज में आप जो भर रहे हो वो तरीका आपको यहां बता दिया, क्लियर। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में और कुछ चीज बचती है तो मुझे जरूर बता, लेकिन हमने आपको विद इन शॉर्ट में ये बता दिया कि आपको किस चीज को फोकस करना है। समरी करें, चलो समरी करते हैं। देखो समरी के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि बड़े प्रश्न जब आप करें तो नए पेज से शुरुआत करें, भूमिका लिखें, इसके बाद आपको क्या करना, पॉइंट वाइज लिखना है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना। और इन सब में सबसे जरूरी है जब आप पॉइंट लिखें तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन करें। और राइटिंग तो हमेशा बेस्ट रखनी ही है। हाँ, आप कहेंगे सर राइटिंग लिखने जाता हूं तो टाइम निकल जाता है, यही तो स्ट्रगल है, क्योंकि बिना किसी तप और परिश्रम के चीजें हासिल भी नहीं होती है ना। राइटिंग भी लिखना है और कंटेंट भी पूरा लिखना है, यही आपका टास्क है। और ये जो कर लेता है उसी के नंबर आ जाते हैं। समझ में आ गया? सिर्फ राइटिंग पे फोकस किया तो कंटेंट आधा रह जाएगा, सिर्फ राइटिंग अच्छी करोगे तो 4-5 पेज नहीं भर पाओगे। और अगर 4-5 पेज भरने या मतलब पूरा कॉपी एक्स्ट्रा भरने लग गए तो राइटिंग पे ध्यान नहीं होगा। इसका मतलब अब आपको यहाँ पर बैलेंस बना के लिखना है। क्योंकि अगर 3 घंटे का पेपर होता है तो उसमें सिर्फ 30 मिनट जो होते हैं, 30 मिनट, वो 30 मिनट में आपको पेपर पेपर का ए पार्ट कंप्लीट करना। तरीका बता रहा हूं कि आप राइटिंग भी लिखे, पूरी राइटिंग भी अच्छी लिखे और पूरा पेपर करें। तो पेपर का स्टार्टिंग का आधा घंटा छोटे प्रश्न को कर दो, या लास्ट में कर रहे तो 30 मिनट सिर्फ छोटे प्रश्न को दो। फिर 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटे और 30 मिनट, ध्यान रखना ये 2 घंटे, इसके अंतर्गत आपको क्या करना, बड़े प्रश्न करना है। इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। ये चीजें आप एग्जाम जाओ तब भी प्रैक्टिकल मत करना। आप एग्जाम से अभी 2-4 दिन पहले कोई पेपर लेके उठा के उसको प्रैक्टिकल के तौर पे करो। क्या मैं ऐसा कर पाता हूं? क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा आपके जस्ट एग्जाम के समय भी आपको कुछ और टिप्स बता देंगे, जहां कॉपी हूबहू आती है उसमें फिर किस प्रकार से लिखना। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको फॉलो कीजिए, और जब भी आप याद करो, लिखो, एग्जाम देने जाओ तो ये चीजें याद रखना। बाकी मैं भरत कुमार आपके लिए मैराथन क्लास में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।